औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, जो हमारी लेक्चर्स चल रहे हैं ऑटोकैड बेसिक के, आज उसका पांचवा लेक्चर है जिसके अंदर हमने एक्स रेफरेंस को समझना है कि एक्स रेफरेंस क्या है। एक्स रेफरेंस को समझने के लिए आपको पहले यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी ड्राफ्टिंग के अंदर। लेट से कि ये आपका एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये आपका एक एरिया, ये आपका इंटरनल उसकी वॉल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ अपने एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ अपने एलिमेंट्स क्रिएट किए। अब आप चाहते हैं कि ये जो एरिया ना, ये आप अलग ड्राइंग में सेव करना चाहते हैं, और इन एलिमेंट्स के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। मैं सिंपली इन एलिमेंट्स को कंट्रोल एक्स करूंगा, इस फाइल को कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज करूंगा। इसको मैं नाम दूंगा वॉल्स। देन मैं इन एलिमेंट्स को डिलीट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल क्लिपबोर्ड और कंट्रोल एक्स जेड, कंट्रोल शिफ्ट एस एलिमेंट। अच्छा, आप अपने इन एलिमेंट पे काम करते हैं। इसके अंदर लेट्स से कि आपने हैच ऐड कर लिया, इसके अंदर भी आपने हैच ऐड कर लिया, इसके अंदर भी आपने हैच ऐड कर लिया, और इसके अंदर भी आपने हैच ऐड कर लिया। इसके अलावा जस्ट मैं एक रफली स्केच आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ से यहाँ पे लाइन कनेक्ट कर दी, यहाँ पे भी 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 लाइन कनेक्ट कर दी, यहाँ पे भी। अब आपका मकसद है, आप करना क्या चाहते हैं एक्स रेफरेंस के अंदर, जो हमने समझना है कि आप कोई अपनी जो मेन बाउंड्री वॉल थी ना, लेट्स से कि ये मेन बाउंड्री वॉल थी आपकी, उस बाउंड्री वॉल के अंदर आप काम कर रहे हैं ये वाला। दूसरा एक बंदा है, वो काम कर रहा है REC। ठीक है, REC इस वाल के ऊपर। ठीक है, एक बंदा काम कर रहा है इस वाल के ऊपर। ठीक है, मैं इस वाल को, इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ, शिफ्ट एस, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन बी, कंट्रोल जेड जेड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि तीन बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको मैं कह देता हूँ मेन। एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, कंट्रोल एन करता हूँ। पर्सन बी कहाँ पे काम कर रहा है हमारा, पर्सन बी, पर्सन बी इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, आप इसके अंदर हैच ऐड करें। ठीक है, एच ए हैच आपने ऐड कर दिया। इसके अलावा आपके पास जो मेन बंदा है, जिसकी जो मेन बाउंड्री है, जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, बट उसको हम मेन का नाम देंगे, मेन का नहीं, वाल्स का। ठीक है, वाल्स पे एच एंटर, कोई बंदा यहाँ पे हैच क्रिएट कर रहा है और उसने यहाँ पे रेड कलर का हैच क्रिएट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एस, इसको फाइल को वापस सेव करेंगे वॉल्स के अंदर। एक बंदे ने अपने वॉल्स का काम कंप्लीट कर लिया, पर्सन बी ने अपना इंटरनल वॉल का हैच कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पर्सन बी। ठीक है, अब हमने जो मेन बंदा है जो काम कर रहा है, मेन बंदा, अब उसने यहाँ पे सुपर इम्पोज करना है दोनों का काम। एक्स रेफरेंस कमांड को एक्टिव करेगा, यहाँ से ये मेन उसकी फाइल है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। यहाँ पे अब आप अटैचमेंट क्या कर सकते हैं, अगर आप एरो पे क्लिक करें, आप DWG फाइल अटैच कर सकते हैं, आप इमेज अटैच कर सकते हैं, DWF फाइल अटैच कर सकते हैं, DGN, PDF और पॉइंट क्लाउड आप अटैच कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन मॉडल भी अटैच कर सकते हैं। हम अभी अटैच करेंगे DWG फाइल। जैसे ही मैं DWG फाइल अटैच करता हूँ, सबसे पहले मैं अटैच करता हूँ अपनी वॉल्स। इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा, अटैचमेंट। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अटैचमेंट और ओवरले। अटैचमेंट का मतलब है कि अगर इस ड्राइंग के साथ कोई और एफ रेफरेंस भी अटैच है तो वो भी आ जाए साथ। अगर इस ड्राइंग के साथ कोई एक्स रेफरेंस अटैच है और मैं उनको नहीं अटैच करना चाहता, तो ये मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा ओवरले। इसको मैं सिंपली ओवरले करूंगा। जैसे ही मैंने ओवरले किया तो मेरी वॉल्स वहां पे अटैच हो गई। यहाँ से मैं अपना दूसरा रेफरेंस अटैच करूंगा, DWG, और जो पर्सन बी काम कर रहा था, ये इसको भी मैं ओपन करूंगा और इसको भी मैं ओवरले करूंगा। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये पर्सन बी का काम भी मुझे यहाँ पे शो है।
अब यहाँ पे एक जो ट्विस्ट है जो समझने की जरूरत है, अब पर्सन बी जिस तरह से काम कर रहा था, जिस तरीके से काम कर रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही काम हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर पर्सन बी ने अपनी कुछ लेयर्स यहाँ पे क्रिएट की थी तो उसकी वो सारी लेयर्स भी आएंगे। अगर आप एफ रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वॉल्स के अंदर जाएं तो वॉल्स की जितनी लेयर भी आपको शो होंगी, क्योंकि मैंने कोई बनाई नहीं। और पर्सन बी की भी जितनी लेयर्स होंगी वो आपको शो होंगी। मतलब अब तीन चार जगह पे अगर आर्किटेक्चर का बंदा काम कर रहा है, स्ट्रक्चर का बंदा काम कर रहा है, और जो भी बंदे आपस में काम कर रहे हैं, ये कोई एक बंदा होगा जो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके प्रॉपर मॉडल में देखेगा। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमने काम किया है विला पे। ट्रीज किसी ने बनाए, एरिगेशन किसी ने बनाई, बिल्डिंग किसी ने बनाई, उन सबको कंबाइन करके एक रेफरेंस अटैच कर दिया। अच्छा, फिलहाल हमें तीन चीजें क्लियर होगी कि एफ रेफरेंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, TWG एक्स रेफरेंस कैसे हम डाउन अटैच करते हैं, अटैच और ओवरले का भी पता चल गया। एक्स रेफरेंस की लेयर को भी मैंने आपको बता दिया कि मैनेज कैसे होते हैं। अब हमने रीलोड, डी अटैच एंड अपडेट एक्स रेफरेंस के ऊपर वर्क करना है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे, मैं दोबारा से अपना एक्स रेफरेंस कमांड कमांड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना, आप सिंपली अगर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा, बट यहाँ से नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है जब आपने एक्स रेफरेंस अटैच किया वैसे ही उसको डी अटैच भी करना है। ठीक है, लेट्स से कि मैं अपना एक्स रेफरेंस को यहाँ से डी अटैच करता हूँ। ठीक है, अब मैं वॉल्स पे जाता हूँ, सॉरी पर्सन बी पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे PL एंटर करता हूँ, और एक लाइन इस तरह लगाता हूँ, ये लाइन इस तरह लगाता हूँ। अब ये मैंने इसके अंदर कोई काम किया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की, पर्सन बी ने। जैसे ही पर्सन बी ने अपने काम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन की, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज दिखाऊं, ये दिखाता हूँ, उसने कोई भी मॉडिफिकेशन करके अपनी फाइल को सेव किया। जैसे ही उसने अपनी फाइल को सेव किया तो आपको यहाँ पे इस फाइल के अंदर कोई चीज अपडेट नहीं नजर आ रही। बजाय इसके कि आप दोबारा से इसको अटैच करें, आप क्या करेंगे, एक्स रेफरेंस पे जाएंगे, यहां से पर्सन बी है। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है, ये कि नीड्स, उसको नीड है। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक रीलोड द कंपेयर एक्स रेफरेंस। आप इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रीलोड करें। जो चेंजिंग द रेफरेंस ड्राइंग हैज रिसेंटली चेंज, जो चेंजिंग उस बंदे ने की होगी वो चेंजिंग आपको यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे उसकी चेंजिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको बंद करें, आपकी वो चेंजिंग जो उसने की वो आ गई। लेट्स से कि आप यहाँ पे वॉल्स पे जाते हैं। अब वॉल्स चूंकि हमने अटैच नहीं की, सबसे पहले मैं यहाँ से DWG वॉल्स को अटैच करता हूँ। ये मैंने वॉल्स अटैच की, ओपन कर दी। वॉल्स के अंदर नहीं जाना, मैंने मेन ड्राइंग के अंदर जाके यहाँ से मैंने वॉल्स को अटैच करना है। ये मैंने वॉल्स अटैच कर ली, ओपन, ओवरले, ओके, मेरी वॉल्स अटैच हो गई। अब मैं अपने वॉल्स के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ से इसका जो कलर है, यहाँ ये हैच जो है ये डिलीट कर देता हूँ, लेट्स से। और मैं इस फाइल को जैसे ही सेव करूंगा, देन मैं अपनी मेन ड्राइंग के अंदर जाऊंगा, तो मेन ड्राइंग के अंदर मुझे ये नोटिस आ गया कि भाई रीलोड वॉल्स। आप अपनी वॉल को रीलोड करें, एंड एक्स रेफरेंस वाज मॉडिफाइड। जब आप वॉल पे जाएंगे तो आपको अब वॉल के ऊपर नीड रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह करूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊं तो नीड्स रीलोडिंग आपको शो हो रही है। आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, रीलोड करेंगे तो जो वॉल्स के अंदर चेंजिंग हुई होगी वो आपको यहाँ पे वो शो कर देगा कि भाई वॉल्स के अंदर आपकी ये चेंजिंग हुई थी। ये काम हम तब करते हैं जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी टीम्स काम कर रही होती हैं। तब हमें ये जरूरत पड़ती है कि हमने एक्स रेफरेंस को किस तरह से यूज करना है। और जब भी आपको किसी क्लाइंट की तरफ से ड्राइंग्स प्रोवाइडेड होती हैं तो आपको हर ड्राइंग एक्स रेफरेंस के साथ मिलती है, ताकि आपने लेट्स से के ट्रीज नहीं चाहिए आपको, तो आप ट्रीज का एक्स रेफरेंस यहाँ से सिंपली राइट क्लिक डी अटैच कर दें। बजाय इसके कि आपने वो डिलीट किया, आप मेन पर्सन बी को डी अटैच कर दें, बजाय इसके
बी अटैच कर दें, बजाय इसके क्या उसकी काम को डिलीट करें या उसमें कोई मॉडिफिकेशन या उसको एक्सक्लूड करते रहें। तो ये मकसद होता है हमारा जब हम एक्स रेफरेंस के ऊपर काम करते हैं, और कंप्लीट एक्स रेफरेंस की प्रैक्टिस जो अभी हम करेंगे। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि एक्स रेफरेंस को हमने कैसे काम करना है। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने प्लॉटिंग टेम्पलेट स्केलिंग समझने हैं, इससे पहले हमने अपना एक प्रॉपर मैप बनाना है, जिस मैप के अंदर हमने अभी तक जितनी कमांड जितना सिस्टम सीखा है उसको हमने एडजस्ट करके देन हमने ये लेक्चर 6 रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अभी इसको हम मार्क कर देंगे येलो, ये हमारा हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो।